इस वाले लेसन में एक बहुत ही क्रिएटिव और हट के यूज केस देखते हैं, बच्चों के लिए कहानियां सुनाना, स्टोरी टेलिंग। इंसानों के लिए द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इतिहास में। आज से 10 हजारों साल पहले भी अर्ली ह्यूमंस पत्थरों पे आर्ट बनाया करते थे, केव पेंटिंग्स बनाते थे। ये अर्ली स्टोरी टेलिंग का एक बड़ा एग्जाम्पल है। आज के दिन यही स्टोरी टेलिंग आपको हर जगह देखने को मिलती है, फिल्मों में, गानों में, इवन फैक्चुअल आर्टिकल्स में। और कोई हैरानी की बात नहीं है, स्टोरी टेलिंग बच्चों को भी बहुत अपील करती है। बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं और इन्हीं कहानियों के जरिए बच्चों को मॉरल वैल्यूज, लाइफ लेसन्स और एथिक्स सिखाए जा सकते हैं। अभी तक इन चीजों के लिए आपको और लोगों पर रिलाय करना पड़ता था, किसी और की किताबें खरीदना बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए, या फिर किसी और की फिल्में दिखाना या कार्टून्स दिखाना। लेकिन अब चैट जीपीटी के जरिए, एआई चैटबॉट्स के जरिए आप अपनी पर्सनलाइज्ड कहानियां सुना सकते हो अपने बच्चों को। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि औरों की कहानियों में कई बार गलत चीजें प्रमोट करी जाती हैं, लेकिन आप इंश्योर कर सकते हो कि सही मॉरल वैल्यूज और एथिक्स बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आप एआई के जरिए कहानियां कैसे बना सकते हैं, इन 3 स्टेप्स को जान लीजिए जो पहले करनी पड़ेंगी आपको। पहले अपनी कहानी की एक थीम डिसाइड कीजिए, कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज को आप प्रमोट करना चाहते हैं उस कहानी के जरिए, जैसे कि दोस्ती हो गई, या एडवेंचर हो गया, या किसी चैलेंज को ओवरकम करना हो गया, या कोई भी और लाइफ लेसन हो गया। दूसरा, अपनी कहानी के कैरेक्टर्स डेवलप कीजिए। बच्चों की कहानियों में जो अक्सर कैरेक्टर्स होते हैं वो कोई रियलिस्टिक कैरेक्टर्स नहीं होते। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो जानवर हैं वो बात करने लग रहे हैं, या मिथिकल क्रीचर्स देखने को मिलते हैं, या कई बार ऑब्जेक्ट्स बात करना शुरू कर देते हैं, जैसे टेबल, चेयर, कैंची टेबल पर रखी हुई बात करने लग जाती है। तो अपनी कहानी के कैरेक्टर्स डिसाइड करिए कौन होंगे, और उन कैरेक्टर्स को डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज दीजिए। उन कैरेक्टर्स की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, क्या अच्छी और बुरी क्वालिटीज हैं उन कैरेक्टर्स की। और फाइनली तीसरा, आप टोन सेट करिए अपनी कहानी की। कहानी इंजॉयबल होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, या फिर जिंदगी की हार्श रियलिटीज के बारे में उन्हें बताना चाहिए। इन 3 चीजों को डिसाइड करने के बाद आइए अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेसन की प्रॉम्प्ट शीट पर मैंने पहले यहां प्रोसेस लिख दिया है जो आपको समझाया, ताकि आपको याद रहे इससे पहले कि आप प्रॉम्प्ट्स यूज करने चलो। तो इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके हम प्रॉम्प्ट्स बनाएंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहां आपको दिखाना चाहूंगा। एक है कि ज्यादा डिटेल्स में जाए बिना आप इन्हीं 3 क्वालिटीज को आगे बढ़ाते हुए एक कहानी लिखने को बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट एन एलैबोरेट स्टोरी फॉर 5-year-old। एज भी मेंशन करनी यहां पर जरूरी है। अगर 10 साल का बच्चा है तो उसके लिए कहानियों में और कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी। दैट इज फन एंड एनर्जेटिक। तो मैं यहां बता रहा हूं कि किस टोन में कहानी सेट करी जाएगी। उसके बाद मैं कैरेक्टर्स डिस्क्राइब कर रहा हूं, अबाउट अ ब्रेव डॉग एंड अ शाय चीता who become best friends and teach each other the important things about coexisting, helping each other and friendship। तो यही 3 चीजें जो यहां पर मैंने बताई। थीम मैंने चूज कर ली है फ्रेंडशिप की, कैरेक्टर्स अपने डेवलप कर लिए हैं, एक ब्रेव डॉग और दूसरा एक चीता, और उन कैरेक्टर्स को मैंने क्वालिटीज भी दे दी हैं, और फिर टोन तो बता ही दी है मैंने। तो कहानी सुनिए चैट जीपीटी की तरफ से। वंस अपॉन अ टाइम इन अ कलरफुल लैंड वेयर द सन ऑलवेज शोन ब्राइट, देयर वाज अ ब्रेव लिटिल डॉग नेम्ड स्पार्की एंड अ शाय जेंटल cheetah named Cheeto. Sparky lived in a small village full of bustling shops and friendly faces. He was the town's superhero, protecting the villagers from anything that scared them, be it buzzing bee or a lost kite. तो बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए भी बहुत काम आ सकता है ये। तो पूरी कहानी अगर आपको पढ़नी है, मैं पूरी नहीं सुनाता हूँ लेकिन आप यहाँ पॉज कर सकते हैं, और नीचे के सेक्शन के लिए यहाँ पॉज कर सकते हैं। तो इसने इंग्लिश में एक कहानी सुनाई है जिसमें ये लेसन भी होगा, और अब इस कहानी में कुछ अगर आप मॉडिफिकेशंस चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बाकी प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, जैसे कि आप इसे सीधा बोल सकते हैं, यू मस्ट राइट दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन इंडिया। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में ही कहानी सुनाई जाए जिस तरीके से हम बात करते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक ऐसी कलरफुल जगह पर जहां हमेशा धूप चमकती थी। वहां एक ब्रेव डॉग था जिसका नाम था स्पार्की, और एक शाय जेंटल चीता था जिसका नाम था चीतो। स्पार्की एक छोटे से विलेज में रहता था जहां बहुत सारे फ्रेंडली लोग रहते थे। वो विलेज का सुपर हीरो था, विलेजर्स को किसी भी चीज से बचाता था, उन्हें डराती थी, चाहे वो एक बजिंग बी हो या लॉस्ट काइट। वो फियरलेस था, हमेशा अपनी टेल वैग करने के लिए रेडी होता था। ये कमांड आप शुरू से भी दे सकते हो ताकि जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है वो इसी तरीके से आए चैट जीपीटी का। नहीं तो अभी इसने क्या किया है, अभी इसने ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश को हिंदी में।
जो कि उतना फिट नहीं बैठ रहा है, जैसे कि बजिंग बी इंग्लिश में कहना बड़ा फ्लो में जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसी ही चीजें डिस्कवर करी जा सकती हैं अगर आप शुरू से ही इसे हिंदी बोलने को बोलोगे तो। नेक्स्ट है कि आप इसे बोल सकते हो एक बड़ा ट्विस्ट डालना कहानी में, तो सीधा बोल दो कि ऐड अ बिग ट्विस्ट इन द स्टोरी, या फिर कोई भी और मॉडिफिकेशन आपको कहानी को लेकर करना हो कि ये कहानी मुझे चाहिए कि हिमालय की पहाड़ियों में बेस्ड हो, यहाँ एक गांव या सवाना में ना हो, या फिर आपको बोलना है कि यार ये विलेज का पार्ट हटा दो, मैं विलेज में इस चीज को नहीं बेस करना चाहता। ऐसे करके आप कोई भी मॉडिफिकेशन अपनी कहानी में करवा सकते हो चैट जीपीटी को बोलकर। एक और एग्जांपल मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप थोड़ा और डिटेल अपनी तरफ से ही लिखो तो जो इसकी तरफ से आंसर है वो और भी ज्यादा स्पेसिफिक आएगा। जैसे कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ टॉकिंग प्लांट्स वेयर देयर लिव्स अ यंग सैपलिंग दैट स्टैमर्स, राइट अ होलसम एंड एलैबोरेट स्टोरी फॉर अ 7-year-old दैट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिलियंस एज द सैपलिंग स्ट्रगल्स टू ग्रो एंड ओवरकम हिज वीकनेसेस व्हाइल फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस अलोंग द वे. Add interactions with insects and some other species that teach him important life lesson. The antagonist, जो villain है हमारी कहानी का, he can be a bully character either from the flora or fauna along with insecurities of the stammering sapling. जैसा आप देख रहे हो, बच्चों के लिए तो बहुत बहुत यूजफुल चीज है। आप हर रात उन्हें एक नई कहानियां सुना सकते हो, और अगर कहानी सुनानी नहीं बच्चों को, और भी इंटरेस्टिंग चीज, आप इस कहानी को प्रिंट करके दे सकते हो अपने बच्चों को एक A4 साइज शीट पर। और यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट एडिशन बताना चाहूंगा, बच्चों को विजुअल इमेजेस पसंद होती हैं, तो आप अपनी कहानी में एक विजुअल इमेज भी ऐड कर सकते हो। इसके लिए हम चैट जीपीटी को यहां बंद करते हैं और बिंग एआई का यूज करेंगे हम इमेज जनरेट करने के लिए। तो बिंग एआई का इंटरफेस अभी तक मैंने बात नहीं करी है इसकी, कुछ ऐसा दिखता है। यहां पर आप चूज कर सकते हो कॉन्वर्सेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, क्रिएटिव हो या बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड वाला तेज जवाब देगा आपको, लेकिन क्रिएटिव GPT-4 मॉडल का इस्तेमाल करेगा, जो कि बेहतर है यूज करना। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस बिंग एआई का चैट जीपीटी से यह है कि बिंग एआई में आप इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो कमांड्स देकर, और यही चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब हमने जैसे चीता और उस ब्रेव डॉग की कहानी सुनी थी, उसी की ही अगर मैं कोई इमेज जनरेट करना चाहूं तो मैं लिटरली यहां पर लिख सकता हूं, ड्रॉ मी पिक्चर ऑफ अ शाय चीता एंड अ ब्रेव डॉग इन द स्टाइल ऑफ अ चिल्ड्रंस स्टोरी बुक। और जब आप ड्रॉ मी लिखते हो तो बिंग एआई को पता लग जाता है कि कुछ ड्रॉ करना है, यहां पर इमेज जनरेट करनी है। इसका जवाब आया है, आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट। वैसे यहाँ पर आप 1 of 30 देख रहे हो, तो इसकी कॉन्वर्सेशन 30 बारी आप मैसेजेस लिखने तक कैरी हो सकती है। और ये जो फीचर है इमेज जनरेशन का, यूजुअली इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर है डैली, ओपन एआई की तरफ से, या फिर एक सॉफ्टवेयर है इसमें मिड जर्नी, जिनकी कभी और किसी और कोर्स में बात हो जाएगी। तो लेकिन अभी के लिए देखो क्या इमेज यहाँ पर हमें जनरेट करके दी है इसने, एक शाय चीता और एक ब्रेव डॉग। तो यहां पर ये एक्चुअली में डाली सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल कर रहा है, यहां देख सकते हो, लेकिन कितनी क्यूट फोटोज है। एक और फॉर एग्जांपल, एक और फोटो यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इसने इमिटेट करने की कोशिश करी स्टोरी बुक के स्टाइल को, लेकिन ये एआई इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स अभी तक लिख नहीं सकते प्रॉपर इंग्लिश में, और यहाँ पर तो थोड़ा ज्यादा ही उदास हो गए दोनों। लेकिन कोई और मॉडिफिकेशन करनी हो और डिटेल में यहाँ बताया जा सकता है इसे। लेकिन इमेजिन करो इसी फोटो को आप एक A4 साइज शीट के ऊपर लगाओ और नीचे पूरी कहानी सेपरेट आउट करके पैराग्राफ्स में लिख दो, तो कितनी इंटरेस्टिंग बनेगी। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हो, सीखने के लिए दे सकते हो।